अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, उम्मीद वासिक है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं मदरसा डॉट पी के हर मैदान में उलमा व फ़ुज़ला, आलिमात व फ़ाज़िलात की सहूलत कारी का काम करता है। इल्मी रसूख की जस्तजू पैदा करने के लिए इस आलम को बुलंद करते हुए हम हर मैदान में अहले मदारिस को फैसिलिटेट करते हैं। इसी सिलसिले में हमने उन अहबाब के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने का सोचा जिन्होंने अपने अपने वफाकात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की, ताकि इन लोगों की गुफ्तगू को सुन के जदीद फ़ुज़लाए किराम के अंदर तरगीब और तशवीक पैदा हो कि वो किस तरह से इल्मी मयादीन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौलाना शेर आलम साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक जामिया दारुल उलूम कराची से है और आपने दौरा हदीस में तीसरी पोजीशन हासिल की। आज हम मौलाना शेर आलम साहब से जानेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं मौलाना शेर आलम साहब की तरफ। जी मौलाना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, अव्वलन तो आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मुख्तसर आपका तारुफ मदरसा डॉट पी के सामईन के लिए जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शेर आलम है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। इस वक्त हम बडग्राम में रह रहे हैं और मेरी फरागत जामिया दारुल कराची से है। जी माशाल्लाह। मौलाना, जैसे मैंने आपकी फ़ाइल को देखा है, पढ़ा है, रीच किया है, आपने अपनी क्लासेस के अंदर नुमायाँ पोजीशंस हासिल की। मैं जानना चाहूँगा कि इस बेहतरीन कामयाबी के पीछे कौन सी मेहनत कार फरमा रही। जी, इसके लिए तो सबसे चीज़ ये है कि आदमी अपना टाइम का ख्याल रखे। जो आजकल सोशल मीडिया या मोबाइल या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की तालीम में खलल डाल सकती है, ऐसे चीज़ों से दूर रहकर आदमी अगर सिर्फ अपनी तालीम के ऊपर फोकस रखे तो इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए हमने भी कोशिश यही की दौरान तालिब इल्मी के अंदर कि ये जो वो चीज़ें जो तालीम के अंदर खलल डाल सकती है या इंसान का जहन मुंतशिर हो सकता है जिनकी वजह से उनसे बचने की किसी हद तक कोशिश की है, फिर अल्लाह ताला ने ये कामयाबी भी दी है। माशाल्लाह मौलाना, बड़ी ज़बरदस्त बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बेहतरीन इल्मी इस्तेआदात के साथ आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी तालीम को मुस्तकबल में कैसे देखते हैं? मीन्स यूनिवर्सिटीज़ का रुख करना चाहते हैं, एम फिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? हमारे मुस्तकबिल का इरादा तो दरुस तदरीस ही है, लेकिन उसके साथ साथ एम फिल और पीएचडी का भी इरादा है तदरीस के साथ साथ। जो मुस्तकिल शोबा है या जिस शोबे को इख्तियार करना है वो तदरीस ही है। जी माशाल्लाह मौलाना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि एक जय्यद आलिम दीन और एक मुमताज़ फाजिल और किस तरह से मुआशरा के अंदर कायदाना किरदार अदा कर सकता है? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि दीन की कई शोबे हैं। तो जिस आदमी को जिस शोबे से लगाव हो, मुनासिबत हो, वो उसी में अगर मेहनत करे अपनी शोबे के अंदर, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रखे, इंशाल्लाह फिर वो जो उसके इस्तेदाद है वो लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक वजूहात आप जिक्र फरमा सकते हैं कि किस तरह से हम मुआशरा के अंदर अपना जो खोया हुआ मकाम है उसे बारे दिगर हासिल कर सकते हैं? अब क्या आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैंने कहा कि हम कैसे, जो उलमाए किराम हैं, वो मुआशरा के अंदर अपना खोया हुआ मकाम बारे दिगर हासिल कर सकते हैं। उलमाए किराम के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि सबके लिए वो तकवा है, रुजू इल्लाह है।
جو بھی کام کرو اخلاص نیت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اور اپنی جو اکابرین ہے، بزرگ ہے، انہی کی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آدمی کام کرے، اور جدید جو اسکالر آج کل سامنے آئے ہیں ان سے متاثر ہوئے بغیر، اگر صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث کا مفہوم ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے ان کو سامنے رکھ کر اگر معاشرے میں کام کرے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ مولانا میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے اس علمی پلیٹ فارم کے توسط اپنے ساتھی فضلاء کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے دین متین کی بہترین انداز میں ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں؟ مجھے ساتھیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی اکابرین کے ساتھ، کسی نہ کسی مشائخ کے ساتھ اپنی اصلاحی تعلق کو قائم رکھے، اور اپنی جو اکابرین ہے، سلف صالحین ہے، انہی کی نظریات کو سامنے رکھ کر معاشرے میں کام کرے۔ اپنی طرف سے جدیدیت سے متاثر ہو کر اگر آپ کچھ کرنا چاہے تو پھر یہ مشکل ہے، اس بہت لیے اپنی شکریہ، بہت شکریہ مولانا شیر عالم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ امید ہے آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے اس علمی پیغام کو مزید علماء کرام تک پہنچائیں گے، اور مزید علماء کرام کو مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، کیسے ہیں آپ؟ امید واسق ہے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے علماء و فضلاء کی سہولت کاری کا کام کرتا ہے۔ اہل مدارس کے اندر علمی رسوخ کی جستجو کا عالم لیے ہم ہر میدان میں فضلاء و فاضلات کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم ان احباب کے انٹرویوز ریکارڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وفاقات میں نمایاں پوزیشنز حاصل کیں، تاکہ دیگر فضلاء کرام بھی انہیں دیکھیں اور ان سے ترغیب حاصل کریں، ان کے اندر تشویق پیدا ہو کہ وہ کس طرح علمی میادین میں بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران جاوید صاحب۔ آپ کا تعلق وفاق السلفیہ سے ہے اور آپ نے اپنے وفاق میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ہم بڑھتے ہیں مولانا عمران جاوید صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے۔ جی مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔